आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एलजी मनोज सिन्हा की यूटी के सभी 20 अजला की पदयात्रा मुकम्मल। पुंछ में की बड़ी रैली की क़यादत। नौजवान नस्ल का हौसला बढ़ाने में खेल कूद का अहम रोल। देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार का रफी आबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल पर इजहार ख्याल। बाइक और स्कूटी चलाने वाले हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। खिलाफ वर्जी करने वालों को एसएसपी ट्रैफिक की तंबे। और आकाशवाणी के क़याम के 90 साल आज मुकम्मल। खबरें तफसील से। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मुनाकिदा पदयात्राओं के तहत सभी 20 अजला का इहाता मुकम्मल हो गया है। मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत पुंछ जिले में एक बड़ी पदयात्रा मुनाकिद की गई, जिसमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने सरगर्म शिरकत दिखाकर मुनशियात के खिलाफ अपनी पुख्ता इरादी का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर को नार्को टेररिज्म से मुकम्मल तौर पर पाक बनाने का अज़्म दोहराया। अब जिले में हजारों की संख्या में नागरिकों ने एकजुट होकर शपथ ली है कि नशा तस्करों और ड्रग पेडलर्स को हर गांव हर शहर से खदेड़ना है और नार्को आतंकवादी इस मिट्टी में जो जहर बोना चाहते हैं उन्हें ऐसी सजा देनी है कि आने वाली सांस उससे याद रखें। पिछले 57 दिनों में जम्मू कश्मीर के हर जिले में जाकर मैंने आम लोगों को भरोसा दिया कि समाज के गुनहगार अब बच नहीं सकते। और आज मैं अपने पुंछ के बहनों भाइयों को भरोसा देता हूँ कि इस जिले से नशे के अंधेरे को समाप्त कर उज्जवल भविष्य की ज्योत आपके साथ मिलकर के पूरा प्रशासन जलाना चाहता है। जम्मू कश्मीर को नशे की लानत से पाक करने के लिए जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। एक तरफ मुनशियात से मुतालिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ ड्रग स्मगलरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए भी कार्रवाइयां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर को इस बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। अभियान की शुरुआत के मौके पर उन्होंने मुनशियात के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम में कहा। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। समाजी सतह पर मुनशियात के खिलाफ दरकार इक़दामात के बारे में LIC के एक मुलाजिम राजेंद्र सिंह बाली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। आज के जो नौजवान ज्यादा ड्रग में मुतला हो गए हैं, खासकर लड़के लड़कियां इसमें ज्यादा मुलवस पाए जा रहे हैं। इसमें पुलिस और पेरेंटों का भी रोल होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को काबू में रखे ताकि हमारा समाज ठीक ठाक से चल सके। जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको मैं सराहना करता हूँ, वो ड्रग के मतलब बहुत कार्रवाई कर रहे हैं और ज्यादातर पेरेंट्स में ज्यादातर इन्वॉल्व है कि वो अपने बच्चों को नजर रखें कि ड्रग की तरफ न जाएं। इससे हमारा माशरा खराब हो जाता है। शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स ने वादी में नौजवानों में बढ़ती मुनशियात की लत पर गहरी हुई तशवीश जाहिर करते हुए वालिदैन, असातिज़ा और समाजी इदारों से मुश्तरका किरदार अदा करने की अपील की है। तंजीम ने रोजगार स्कीमों के मुअस्सर निफाज, बैंक कर्जों की फराहमी में रुकावटें दूर करने और ईदगाह श्रीनगर में मुजवजा कैंसर अस्पताल की तामीर फौरी तौर शुरू करने का मुतालबा भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मुबारक मंडी जम्मू का दौरा करके वहां जारी तामीराती कामों में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। एलजी ने इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की अजमती रफ्ता को बहाल करने पर जोर देते हुए तामीराती मटीरियल के इस्तेमाल में मियार को अमलाने की भी हिदायत दी। एलजी ने मंडी के मुत्तसिल तारीखी गदाधर जी मंदिर के मुनहदम शुदा दीवार और स्लैब की बहाली के काम का भी मुआयना किया और उसको हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने पर भी जोर दिया। भारत में घरेलू सारिफिन को जिस कीमत पर रसोई गैस मिल रही है वो आलमी सतह पर सबसे कम कीमतों में शामिल है। एक बयान में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने हाल ही में रसोई गैस की कीमत में इजाफे के हवाले से कहा कि भारत में गैस सिलेंडर किसी भी पड़ोसी मुल्क के मुकाबले अब भी सस्ता है और साथ ही इसकी कीमत अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी तरक्की याफ्ता मईशतों में LPG सिलेंडर की कीमत से कहीं ज्यादा कम है।
ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि खेल एक तरक्की याफ्ता और नज्म ज़ब्त वाले मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं और नौजवान नस्ल में एतमाद, हौसला और कायदाना सलाहियतें पैदा करने का मुअस्सर जरिया है। वजीर मौसूफ सोइन रफियाबाद के दाइनमर्ग में सोइन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। जावेद डार ने देही इलाकों बिलखुसूस नौजवान खिलाड़ियों के लिए खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और मौके फराहम करने की हुकूमती अज़्म का इयादा किया। ट्रैफिक पुलिस दो पहिए चलाने वालों की तरफ से हो रही खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। SSP ट्रैफिक इजाज अहमद भट्ट ने कहा है कि 2 व्हीलर पर 2 ही सवारियां सफर कर सकती हैं और दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मोटरसाइकिल्स जो है उसमें 2 ही लोग राइड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर 3। पिलियन एक हो सकता है और उसको भी हेलमेट होना चाहिए। उसमें एज पर लॉ जो है विदाउट हेलमेट उसको चालान दिया जाता है। दैट अमाउंट अबाउट 1000 रुपीज चालान, और अगर वो कंपाउंड करता है तो 500 ऑन स्पॉट वो कर सकता है एंड ही इज चालान, बट नोबडी इज स्पेयर्ड। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है, जो अब रवां माह की 21 तारीख को लिया जाएगा। रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एग्जाम सेंटर से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। NTA की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 तक पेन एंड पेपर तरीकेकार के तहत लिया जाएगा। मरकज में NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गईं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तिफादा करके तिब्बी निगहदाश्त की मियारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तासुरात। मेरा नाम सईद तनवीर गिलानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के नीलसर कंडी का रहने वाला हूँ। हमें ये कहना था कि NDA सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का, जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगियां बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था, मुमकिन है वो न बच सकती, लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था उससे कई जिंदगियां बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। आकाशवाणी आज अपने क़याम के 90 साल पूरा होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में खुसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से वुसअत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशंस ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी 169 जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियात खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में अज़ादारों के लिए फराहम की जा रही बुनियादी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। डिवीजनल कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि मुहर्रम के पेश नज़र तमाम जरूरी इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, ताकि मजहबी इज्तिमात और आज़ादारी के जुलूस पुरअमन और एहसन तरीके से मुनाकिद हो सकें। पानी की कमी इंसानी सेहत के लिए कई तरह के मसाइल पैदा कर सकती है। डिहाइड्रेशन के अलावा इससे क्या क्या सेहत से जुड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, गर्मियों में बुजुर्गों का पानी कम पीना सिर्फ डिहाइड्रेशन तक महदूद नहीं रहता। इससे पेशाब के इन्फेक्शन, कब्ज, ब्लड प्रेशर में वेरिएशन, गुर्दों की खराबी और हत्ता कि जहनी उलझन या कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है। कुछ बुजुर्गों में खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लड क्लॉट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। बुजुर्गों को प्यास कम महसूस हो सकती है, इसलिए उन्हें प्यास का इंतजार किए बगैर दिन भर 4 बजे तक मुनासिब मिकदार में पानी और सेहतमंद मशरूबात पीने चाहिए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म होता है। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। इस वक्त में इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।